दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चले आ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़े टुकड़ों में बटे ये राष्ट्रवाद की भावना यहूदियों के बीच जगी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी और यहीं से होती है जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत। जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का दौरा 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बैलफोर डिक्लेरेशन ही वह प्रमुख वजह थी जिसने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मतभेद को जन्म दिया। तो आइए जानते हैं आखिर बैलफोर डिक्लेरेशन क्या है। ब्रिटिश सरकार के विदेश मंत्री सर आर्थर बैलफोर्ड एक डिक्लेरेशन जारी किया जिसमें यह लिखा था कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी भूमि फिलिस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन देशों की शुरुआत होती है। बैलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन में हो रहा था। फिलिस्तीन में यहूदी अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू कर दिया। इसके कारण 1936 में अरब फिलिस्तीनियों ने विरोध किया। इसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों सेना की मदद ली। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है जिसमें हिटलर ने करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया था। जिसके बाद यहूदियों को लगने लगा कि पूरे यूरोप में फिलिस्तीन के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं है जहां यहूदी सुरक्षित रह सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफी बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मामले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उन्होंने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दिया। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उसे इजराइल दिया जाएगा, वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक है उन्हें फिलिस्तीन दिया जाएगा। तीसरा मामला था यरूशलेम। इसे लेकर काफी मतभेद था। यह आधी आबादी यहूदी का था और आधी आबादी मुस्लिम का था। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। यूएन के इस फैसले के बाद इजराइल के पड़ोसी देशों ने इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। इस युद्ध में इजराइल इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फिलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया था और वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का और बहुत कम जमीन फिलिस्तीन के कब्जे में बची थी, लेकिन उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फिलिस्तीन का अस्तित्व 9 के बराबर हो गया था। 1967 में इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने फिर से इजराइल पर हमला करने की योजना बनाई। उनके इस हमले से पहले ही इजराइल ने इन तीनों देशों पर हमला बोल दिया था। इस युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया।
युद्ध के बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण इजराइल को इजिप्ट का सिनाई पेनिसुला हिस्सा वापस करना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया था। इस युद्ध को 6 डे ऑफ वार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होते हैं। इसमें यह निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगी। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने PLO को फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि माना। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल के यित्जचाक रॉबिन और फिलिस्तीन के यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।